हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल गाजीपुर वाले शहर में। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार के पहले और दूसरे भाग को पढ़ चुके हैं, जिसमें समानता और समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 3 अधिकार हमने देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम चौथा अधिकार देखेंगे, जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप पहले और दूसरे भाग के इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि समझने में और अच्छे से मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन 3 अधिकारों को हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या पहले है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, नाम से ही कन्फर्म है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धर्म के प्रति आप क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, धार्मिक से जो भी रिलेटेड होगा उससे स्वतंत्र होंगे। तो यही सब जिक्र किया गया है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। मतलब आप क्या है, स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। इसमें कोई रुकावट, कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 25 हमारा अधिकार देता है। वो क्या अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को माने, उसका प्रचार करें, प्रसार करें, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। यही हमारा आर्टिकल 25 का स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 26 क्या है, तो आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। जैसे कि हम कोई भी, जैसे हम जब छोटे थे तो सरस्वती पूजा मनाते थे, और जितने भी अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं, दुर्गा समिति या फलाना समिति, तो ये क्या है, यही आर्टिकल 26 के तहत ही अनेक अनेक प्रकार की धार्मिक जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करने का जो स्वतंत्रता मिलती है, वो आर्टिकल 25 में मिलती है। ठीक है। धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य हो, संगठन हो, कमेटी हो या फिर कोई सभा हो, तो ये जो इजाज़त देता है ये आर्टिकल हमारा 25 देता है। ठीक है। आगे देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने से बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को जो चंदा मांगा जाता है किसी कमेटी के द्वारा या किसी धार्मिक संगठन के द्वारा, तो आप किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप चंदा दीजिए ही। आप उसे जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकते हैं। ये स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 27 देती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद जो है 28, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य द्वारा पूर्णतः जो पोषित किया जाता है, पूर्णतः फंडित किया जाता है किसी भी संगठन, किसी भी इंस्टीट्यूट, संस्था को, उसमें धार्मिक जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। आप देखते होंगे कि किसी भी स्कूल में कर्मकांड या धर्म से रिलेटेड कोई विशेष ज्ञान नहीं दिया जाता है, ज्ञान शिक्षा नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि आर्टिकल 28 उसको क्या किया है, रोकता है। ठीक है। आर्टिकल 28 के तहत ही किसी भी संस्था जो सरकारी है, पूर्ण रूप से क्या है, सरकार उसमें फंडिंग कर रही है, पैसा दे रही है, उस स्कूल में या उस संस्था में या उस इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हैं आप, धार्मिक जो शिक्षा है वो प्रदान नहीं किया जा सकता। ये क्या है, आर्टिकल 28 का है, रोकता है उसे। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। इसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित, अपनी संस्कृति को, अपने शिक्षा को संबंधित प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, उसे संवर्धन करने के लिए इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 29, ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग मतलब मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो इनकी जो हितों की संरक्षण की जो बात की गई है, ये अनुच्छेद 29 में की गई है। ठीक है। इनकी कोई भी संस्कृति है, धर्म है, शिक्षा है, रीति रिवाज है, उसकी जो संरक्षण, उनके हितों की जो संरक्षण है या उनकी हित की जो संरक्षण है, वो क्या किस में कहा गया है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 29 हमको क्या करता है, स्वतंत्रता देती है उनको, किनको, कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो एक तरीके से डर बना रहता है बहुसंख्यकों के प्रति, तो उनको ये क्या करता है, एक तरीके से गारंटी देता है कि आपकी जो हित है, जो आपकी संस्कृति है, रीति रिवाज, शिक्षा है, उसकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है, संविधान की है। और संविधान की जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 29, उसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। ठीक है। और अनुच्छेद 30 देख लेते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकता है, अपनी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको क्या कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है ना,
उसको संरक्षित करने का अधिकार उसको किसको मिलता है, किस में मिलता है, अनुच्छेद 30 में मिलता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, किसी भी शिक्षा संबंधित क्या कर सकता है, संस्था बना सकता है, उस पर वो अपना प्रशासन नियुक्त कर सकता है अपने हिसाब से। जैसे धर्म के नाम पे आप देख सकते हैं, सिख धर्म का है या मुसलमान धर्म का है, तो मुस्लिम धर्म में जो मदरसा खुले गए हैं और मदरसा में मुस्लिम जो उलमा होते हैं उनके ही रीति रिवाज से उन मदरसाओं को क्या किया जाता है, प्रशासन किया जाता है, सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाता है। तो ये अधिकार कहाँ दिया गया है, तो ये अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है, और लास्ट मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान का आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है वो 5 तरीके की रिट जारी कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, स्वतः क्या कर सकती है, वो संज्ञान में लेके 5 तरीके की आदेश दे सकती है, रिट जारी कर सकती है। ठीक है, जो क्या है इस प्रकार है, देख सकते हैं आप आर्टिकल 32। ठीक है, सॉरी आर्टिकल 32, इसमें 5 तरीके की सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट क्या कर सकता है, जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। रिट या आदेश। ठीक है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब संविधान को जब ये लगेगा कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अवैध रूप से क्या उसको बंद किया गया है, जेल किया गया है, तो संविधान उसके प्रति क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या क्या कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। जिसमें वो क्या कहता है कि वो कहता है कि इसके द्वारा न्यायालय बंदी जो करने वाले अधिकारी हैं उनको आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय या निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें। ठीक है, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले के कारण पर विचार करता है। अगर न्यायालय को लग रहा है कि किसी को क्या अवैध रूप से जेल में डाला जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसके प्रति संज्ञान ले सकता है और ये आदेश करता है उन अधिकारियों की जो उनसे संबंधित है कि वो समय पर क्या करें, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करें और उसकी जो मामला है उस पर क्या करेगा, न्यायालय सुनवाई करेगा। ठीक है, दूसरा है परमादेश। परमादेश के तहत न्यायालय क्या कर सकता है कि जब कोई भी पद अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, अपनी जो भी उसकी जो मूल कर्तव्य है उसकी निर्वहन नहीं करता है, तो इस प्रकार का आज्ञा पत्र के आचरण पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि कोई भी अधिकारी है, जैसे कोई भी प्रमुख मुख्य अधिकारी है, वो अपना कार्य नहीं बढ़िया से कर रहा है, तो उसके प्रति क्या करता है, वो आदेश देता है। ठीक है, और तीसरा है प्रतिषेध। तीसरा है प्रतिषेध लेखन। तो प्रतिषेध लेखन के तहत उस मामले का क्या करे, वो यहाँ कार्रवाई न करे, जिसके जैसे जो निचली अदालतें हैं, जिला अदालत है, हाई कोर्ट है, तो इनको क्या करता है, इनकी जो अधिकार क्षेत्र से अलग ये क्या करे, अपना जब आदेश देते हैं या कोई मुकदमा देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, आदेश देता है कि ये क्या है, आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इसको क्या करें, आप सुप्रीम कोर्ट तक हस्तांतरित करें, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम करें। ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के भी क्या रिट जारी कर सकता है, जिसमें क्या करते हैं, उसको प्रतिषेध लेखन कहते हैं। अच्छा, चौथा जो है उत्प्रेषण। क्या है, तो उस उत्प्रेषण में क्या करता है, उत्प्रेषण में जो भी निचली अदालतों में लंबित मामले हैं उस पर स्वतः संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट उसको अपने से क्या करता है, अपने स्तर पर सुनवाई करने का काम करता है। ठीक है, पांचवा क्या है, अधिकार पृच्छा लेखन। मतलब अधिकार पृच्छा लेखन का मतलब जो कोई व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति क्या करे, कोई कार्य कर रहा है लेकिन वैधानिक रूप से उसका कार्य क्षेत्र नहीं है, उसको करने का अधिकार नहीं है, तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक रिट जारी करता है जिसको क्या कहते हैं, अधिकार पृच्छा लेखन। और उसके तहत उसको क्या करता है, उसको बंद कराता है और वो किसी अधिकार के कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वो कार्य को नहीं कर सकता है। जो भी कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है और उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके कार्य क्षेत्र से दूर कर देता है, और जब तक दूर किया रहता है जब तक उसके उत्तर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट संतोषजनक क्या करे, मतलब उसको संतोष न हो सके। अगर वो संतुष्ट हो गया तो क्या करेगा, उस व्यक्ति को कार्य करने का आदेश भी दे सकता है, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ, जब तक संतुष्ट नहीं हुआ तब तक उन कार्य क्षेत्रों से उस व्यक्ति को दूर रख सकता है। तो ये 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिससे क्या होता है, हमारा संविधान, हमारा मौलिक अधिकार क्या होता है, संरक्षण रहने का क्या है, एक माध्यम है, संरक्षण करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पहले और दूसरे भाग को अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है,
और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।